नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में फिर धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। 5 खाली पदों पर टकटकी लगाए बैठे विधायक। कुछ पुराने चेहरों की हो सकती है छुट्टी। दिल्ली से भी आपदा में राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं सीएम धामी। समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। कहा प्रभावितों तक पहुंचाई जाए हर संभव मदद। घर बैठे मिलेगा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का प्रसाद। बद्री केदार मंदिर समिति ने की स्पीड पोस्ट से प्रसाद भेजने की व्यवस्था। देश ही नहीं विदेशों में भी मिलेगा प्रसाद। और चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुस्तैद। करीब 8 लाख तीर्थ यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। यात्रा मार्गों पर हर जगह मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस तैनात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो चली है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से विधायकों के लिए खुशखबरी लेकर लौटने वाले हैं। तो वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कैबिनेट में न सिर्फ नए चेहरों को जगह दी जाएगी, बल्कि कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। मंत्री बनने के लिए विधायक बेकरार। दिल्ली से खुशखबरी लाएंगे सीएम इस बार। धामी कैबिनेट में होगा बदलाव। विधायक बनेंगे मंत्री, पुराने चेहरों की होगी छुट्टी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से कई विधायकों के चेहरे खिल उठते हैं। मंत्री बनने की चाहत हिलोरे मारने लगती है। तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगती है। हालांकि इस बार सीएम धामी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं कैबिनेट विस्तार को लेकर जोर पकड़ रही है। दिल्ली से इस बार सीएम धामी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। इस खबर से ही विधायकों के चेहरे खिल उठे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री की कुर्सी पर टकटकी लगाए लंबा इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर उनका सपना पूरा हो सकता है। हालांकि चर्चाएं धामी कैबिनेट में खाली पड़ी 5 पदों को भरने के साथ साथ कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर भी हो रही है। माना जा रहा है कि जहां नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, तो वहीं कई पुराने चेहरों की कैबिनेट से छुट्टी भी हो सकती है। दरअसल इस बार कैबिनेट में संतुलित रूप देने के लिए लोकसभावार प्रतिनिधित्व देने के फॉर्मूले पर काम किया जा सकता है। फॉर्मूला हर लोकसभा क्षेत्र से 2-2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने का है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के मुताबिक मौजूदा समय में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक प्रतिनिधि है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शामिल करते हुए उनके साथ मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिलहाल हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं है, क्योंकि पहले प्रेमचंद अग्रवाल यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल हरिद्वार से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का नाम चर्चाओं में है। कुमाऊं से फकीर राम टमटा का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है। वहीं माना जा रहा है कि 2 ऐसे पुराने चेहरे हो सकते हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। 2 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें सीएम के दिल्ली से वापस लौटने पर टिकी है, क्योंकि सीएम दिल्ली से आएंगे, विधायकों के लिए खुशखबरी लाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन में जुटे अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की है, जिसमें उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों पर अपडेट लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके अलावा चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी
बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो अधिकारी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं उनके लिए भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अन्य विभागों को भी आपसी समन्वय बनाने के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग गलत मोड़ पर है। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में तीर्थ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बार करीब 8 से 8.5 लाख तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। विभाग की टीमें लगातार यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और हर जगह मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस तैनात की गई है। देखिए, ऐसा है कि अभी आप देख ही रहोगे, एक तो आपदा का सीजन है तो और चारधाम यात्रा भी हमारी चली रही है, तो हमारी जो टीमें हैं वो स्पेशली हमारे चारधाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रहती है उनमें हमारे तैनात है अभी भी। और पर केस हमारे भले ही थोड़ा सा सीजन कम हो गया है, लेकिन हमारी जो स्क्रीनिंग हुई इस साल तो हमारी लगभग 8-8.5 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग भी की है। और साथ में जो हमारे एयरलिफ्ट भी हमने काफ़ी लोगों को कराया है और रेफर भी हमारे 300 के अराउंड हुए हैं। तो इसलिए ये कार्य हमारा। और दूसरा हमारा आपदा, आपको पता होगा कि अभी धराली में बहुत बड़ी आपदा आई थी तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम भी किया था। हमारी टीम यहाँ से हर जगह तैनात थी, उस एरिया में भी हम लोग गए थे। तो ये भी, और इवन हम लोग को मेंटल प्रॉब्लम जो होती है आफ्टर डिजास्टर तो वो भी हमने कवर अप किया था। तो इस तरह से हमारी जो इस तरह की जो अभी भी हमारी आपदा, आपने देखा होगा कल भी हमारे रेड अलर्ट था तो हमारी आपदा टीम वहाँ तैनात थी तीनों डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारा इस तरह से आपदा टीम था। और 4 दिन वहीं देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल का स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक अस्पताल की व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आई। उन्होंने भीड़ नियंत्रण के लिए मरीज और तीमारदारों के लिए जो टोकन व्यवस्था की है उसकी जमकर सराहना की। आज हमने यहाँ राउंड लिया कोरोनेशन हॉस्पिटल में, और मैंने पहले भी यहाँ पर 2-3 बार विजिट में कर चुकी हूँ। तो आज मैंने पाया कि बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट यहाँ मैंने देखा, साफ़ सफाई भी देखी, और स्पेशली जो टोकन सिस्टम जो हम चाहते थे कि मरीजों की जो भीड़ है डॉक्टर्स के ओपीडी में वो ना लगे, वो मैंने यहाँ पाया। और आप लोग भी ज़रा देख लीजिएगा, जैसे भी जो हम बता रहे हैं वो वाकई में मतलब सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेशेंट, क्योंकि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट जो अच्छा अगर कर दिया हमने तो बहुत बड़ी बात करी। तो हमारे पीएमएस साहब ने बहुत इसमें मेहनत करी और काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा किया है, क्योंकि पेशेंट खड़ा ना रहे और वो टोकन सिस्टम रहेगा तो अपना बैठा रहेगा, टोकन नंबर जैसे आता है उस हिसाब से वो पेशेंट अपना आप से उठ के जाता है। तो ये व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी देखी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप घर बैठे ही दोनों धामों के प्रसाद पा सकते हैं। इसके लिए बीकेटीसी ने नई पहल शुरू की है। खास बात यह है कि नई पहल के जरिए प्रसाद सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी ये व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बद्री केदार के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, घर बैठे आपको मिलेगा प्रसाद। बीकेटीसी ने शुरू की नई पहल, डाक से पहुंचेगा धाम का प्रसाद। 140 देशों में पहुंचेगा बद्री केदार का प्रसाद। हर साल लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर आते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से तो लोगों की एक अलग ही आस्था जुड़ी है। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं, लेकिन हर कोई बाबा के द्वार पहुंच जाए ऐसा मुमकिन भी नहीं हो पाता। कुछ लोग स्वास्थ्य कारण से तो कुछ दूरी के कारण यात्रा नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे लोग जो बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं आ पाते उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आप घर बैठे ही बाबा का प्रसाद पा सकेंगे, क्योंकि इसके लिए बद्री केदार समिति ने नई पहल शुरू कर दी है, जिसका फायदा न सिर्फ देश भर के लोगों को मिलेगा बल्कि 140 देशों में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का प्रसाद पहुंचेगा। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है। डाक के जरिए ही लोगों के घरों तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रसाद पहुंचाया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बद्री केदार के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु जो किसी कारणवश धाम नहीं पहुंच पाते, अब उन सभी श्रद्धालुओं को डाक विभाग के माध्यम से 24 से 72 घंटे में घर बैठे प्रसाद मिल जाएगा।
बड़ी जो है कि खुशखबरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जो भारतीय पोस्टल सेवा, हमने डाक सेवा के साथ में एक MOU किया है, जिसमें हमने पूरे देश के अंदर जो है कि डाक के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले और जिनकी आस्था श्री बद्री केदार मंदिर में है, वो लोग किन्हीं कारणों से जो है कि यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके घर तक हमने जो है कि प्रसाद की व्यवस्था पहुँचाने की, जिसमें मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर जो है हम श्री बद्री केदार जी का, बद्रीनाथ जी का चंदन और प्रसाद और श्री केदार जी का प्रसाद जो है उनके घर तक पहुँचाएंगे श्रद्धालुओं के। और पूरी दुनिया में जो है 140 देश, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग वहाँ रहते हैं, उन 140 देशों के साथ में हमने MOU किया है पोस्टल सर्विस के साथ में, जहाँ पूरे 140 कंट्री के अंदर बद्रीनाथ जी का प्रसाद हम पहुँचाएंगे। दरअसल कई बार लोग चारधाम यात्रा पर आने की इच्छा रखने के बावजूद दर्शन नहीं कर पाते, कभी अधिक दूरी के कारण तो कभी स्वास्थ्य कारणों के चलते श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाते और न ही प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए BKTC ने समाधान निकालते हुए डाक के माध्यम से लोगों के घरों तक बद्री केदार का प्रसाद पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। अब सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आपके घर पर प्रसाद पहुंच जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल में पुलिस की कार्यशैली से परेशान व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। गांधी चौक पर व्यापारियों ने तल्लीताल पुलिस के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर पुलिस पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही व्यापार मंडल के अध्यक्ष की माने तो पुलिस बिना किसी सूचना या नए नियमों की जानकारी दिए बगैर ही सीधे तौर पर व्यापारियों पर मनमाने ढंग से चालान काटने की कार्रवाई कर रही है। का पालन करेंगे, पर आप सीधे चालान कर देंगे, ऊपर से धमकी देंगे कि मैं तुम्हारा 5,000 का कर दूंगी, 10,000 रुपए का कर दूंगी। ये पुलिसिंग का तरीका नहीं है। हम सब जितने भी लोग यहाँ के सब एजुकेटेड बड़े हुए लोग हैं, कानून का पालन करते हैं, कानून को ऑनर करते हैं। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में रुड़की के खिलाड़ियों ने 25 मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि देहरादून में 21 से 27 अगस्त तक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उसके लिए तैयार किया जाएगा। स्टेट चैंपियनशिप हुई थी और तपस्या शूटिंग रेंज की तरफ से मैंने मेडल जीता है, सिल्वर। अब क्या अचीव करना चाह रहे हैं और क्या उपलब्धि है? इंडियन टीम में जाने की कोशिश। कितना आपने इसके लिए मेहनत की? भैया हार्डली मुझे 3 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ पर, 3 मंथ्स हुए हैं मुझे हार्डली यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं थैंक यू अपने हस्बैंड को कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्रमोट करा कि यहाँ पर आप जाओ, कुछ करो, वरना हम केवल हाउसवाइफ ही हैं। उसके बाद मैं सेकंड बोलूँगी अपने कोच को, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इन्होंने समझाया कि नहीं मैम आप कर सकते हो। मतलब हम तो निराश ही हो गए थे एक टाइम पे, लेकिन भैया ने बहुत सपोर्ट करा, तो जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज गांव से पहुंचे पहलवानों के साथ साथ अन्य राज्यों के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाने का काम किया। दंगल में 74 पहलवानों की तरफ से 37 कुश्तियां लड़ी गई है। मौके पर मौजूद दर्शकों के लिए दंगल आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसमें जसपुर के पास हमीरा वाला में आए जी। आज एक जीती और दूसरी कुश्ती मेरी बराबर चुकी है जी। लड़कों में बहुत सारी कुश्ती लड़ा जी, लेकिन गिनती नहीं जी। हाँ, मतलब कि अब उसमें बराबर भी छुट्टियाँ, पिटा भी हूँ और जीतता भी हूँ जी। जिला बिजनौर। वहीं नरेंद्रनगर के पुलिस थाने में पुलिस उपाधीक्षक और प्रभारी थाना निरीक्षक की पहल पर थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक और प्रभारी थाना निरीक्षक ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके समाधान पर भी जोर दिया गया। वहीं इस मौके पर सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद करने के उद्देश्य से थाना दिवस का आयोजन किया गया, ताकि पुलिस में लोगों का विश्वास बढ़ सके और आपराधिक मामलों पर लगाम लग सके। हमारे पास आदेश भी है कि हर महीने थाना दिवस हर थाने में किया जाएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे स्टेट लेवल पर हो रहा है। तो आज इसी उसमें क्रम में नरेंद्रनगर में थाना दिवस आयोजित किया गया। थाना दिवस में सभी को समस्याएं सुनी गई। इसमें पूरे थाना क्षेत्र से लोगों को पहले ही बताया गया था, थाना स्तर से बताया गया था, काफ़ी लोग इसमें शामिल रहे। और थाना दिवस में जो शिकायतें हमारे पास आई ट्रैफिक से रिलेटेड या वेरिफिकेशन से रिलेटेड या कि बच्चों से जो नशे के उसमें जा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो हमें सारे नोट करी हैं
और इसमें तत्काल सबका निराकरण किया जाएगा। थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जो समस्याएं हैं उनको तत्काल अभी टीमें को बनाकर प्रायोरिटी के आधार पर उसको उनका निस्तारण करें। वहीं रुद्रपुर के किच्छा रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में मॉडल यूनाइटेड नेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र कल्याणी नदी का प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज समेत कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में फिर धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, 5 खाली पदों पर टकटकी लगाए बैठे विधायक, कुछ पुराने चेहरों की हो सकती है छुट्टी। दिल्ली से भी आपदा में राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं सीएम धामी, समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश, कहा प्रभावितों तक पहुंचाई जाए हर संभव मदद। घर बैठे मिलेगा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का प्रसाद, बद्री केदार मंदिर समिति ने की स्पीड पोस्ट से प्रसाद भेजने की व्यवस्था, देश ही नहीं विदेशों में भी मिलेगा प्रसाद। और चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुस्तैद, करीब 8 लाख तीर्थ यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग, यात्रा मार्गों पर हर जगह मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस तैनात।